कहानी शुरू होती है एक हल्की सी सरसराती सुबह से। पुणे रेलवे स्टेशन 1858 में बना ये दरवाज़ा, जहाँ आज भी कितने सपने उतरते हैं, कितनी उम्मीदें चढ़ जाती है। स्टेशन की हलचल, बोगियों की सांसें और इस शहर की पहली धड़कन धीरे धीरे फ्रेम में उतरती है। स्टेशन से बाहर निकलो तो शहर अपना असली रूप दिखाता है। तेज चलती गाड़ियाँ, भागती भीड़ और ऊपर से गुजरती मेट्रो। मानो ये शहर कह रहा हो, मैं बस जी नहीं रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और तभी समय अपना पन्ना पलटता है। पुणे की रफ्तार के बीच अचानक उभरता है शनिवार वाड़ा, एक ऐसा किला जो पत्थरों से नहीं, सपनों, रणनीतियों और साम्राज्य की धड़कनों से बना था। यही बैठे थे पेशवे, जीवन और मृत्यु के फैसले लिखते हुए। यही से निकलती थी वो शक्ति जिसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। इन दीवारों ने तलवारों की चमक देखी, मशालों की पर्चियां सुनी और दरबारों में गूंजती आवाज़ों को चुपचाप अपने अंदर कैद कर लिया। आज ये बड़ा शांत है, पर हवा अब भी वही कहानी दोहराती है। यहाँ कभी एक साम्राज्य सांस लेता था। फिर आता है लाल महल, वो धरती जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना बचपन बिताया। यही बनी थी उनकी पहली तलवार, यही जगह था स्वराज्य का सपना, और यही एक माँ ने पूरे हिंदुस्तान का भविष्य अपनी गोद में पाला। लाल महल सिर्फ एक स्मारक नहीं, यह वो जगह है जहाँ एक मामूली बालक एक अमरवीर बनने की राह पर चला था। फिर लाल महल के सामने कदम रखते ही शांति और श्रद्धा की एक अलग दुनिया नजर आती है। पेशवे गणेश मंदिर। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि यह पुणे की आत्मा की पहचान है। और फिर कदम मुड़ते हैं जेएम रोड की ओर, जहाँ आधुनिकता और इतिहास एक ही रास्ता काटते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, साहस का एक ऐसा प्रतीक जो गुजरने वाले हर इंसान को हिम्मत की एक चिंगारी दे जाता है। नदी के ऊपर तैरता हुआ जेड ब्रिज पुणे के दिल की दो धड़कनों को जोड़ता है। इस पुल से गुजरते हुए शहर का शोर, हवा की ठंडक और नदी की चमक एक ही फ्रेम में बन जाती है। और तभी शहर के शोर के बीच एक गहरी सांस जैसा लगता है सारसबाग। 18वीं सदी का यह तालाब, जहाँ कभी पेशवे नौसेना का अभ्यास करते थे, आज यहाँ बस शांति बहती है। बीच में विराजते हैं तयातला गणपति, एक ऐसा मंदिर जहाँ पहुँचते ही मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। शहर की भीड़ से थोड़ी ही दूर पर वाघोली के मोड़ पर एक ऐसी जगह है जो सदियों से पुणे की धरती की रक्षा कर रही है, वागेश्वर मंदिर। कहते हैं यह स्थान महाभारत के समय का है। पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी और बाद में मराठा साम्राज्य के दौर में पेशवाओं ने और सरदार पिलाजीराव जाधव की छाप भी यहाँ दर्ज हुई। काले बेसाल्ट पत्थरों से बना यह मंदिर अपने आप में एक जीवित इतिहास है। दीवारों पर उनके देवताओं के सूक्ष्म अंकन, विशाल नदी की मूर्ति और गर्भगृह की वह गहरी शांति, जहाँ लगता है जैसे समय रुक कर बैठ गया हो।
लेकिन बागेश्वर की असली खूबसूरती इसकी सरलता में है। यह मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं, मन को शांत करने के लिए है। एक ऐसा स्थान जहाँ हर कदम पर इतिहास भी मिलता है और हर सांस में शांति भी। बन गार्डन बंधारा, जहाँ मुलामुथा की शांत लहरें शहर की भागदौड़ को पल भर के लिए रोक देती है। और इसी सुकून के बीच कुछ कदम खामोशी को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। हर कदम मानो अपने आप से एक बातचीत कर रहा। और फिर जब इतिहास की सरगोशियाँ पीछे छूट जाती है, पुणे एक बिल्कुल नया रूप लेकर सामने आता है। कांच की चमक, तेज सड़कों और आसमान छूती इमारतों का रूप। पुणे जहाँ हर मोड़ एक कहानी है, हर इमारत एक याद है और हर सांस में इतिहास की महक है। यह शहर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तो फिर मिलते हैं अगली बार नई जगहों की कहानियों के साथ, नए शहरों की धड़कनों के साथ और उसी नज़र के साथ जो देसी लेंस हर कहानी में ढूंढ लाता है।